मनाः। आवाज थोड़ा सा दबा हुआ है। पंखा थोड़ी देर के लिए चालू कर दे। भद्रं नोऽपि वातय मनाः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमावद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय के क्रम में एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और वो आत्मानात्मा विवेक प्रकरण के भीतर आया हुआ है। शास्त्र का कथन है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। और आत्मा में हम लोगों का अत्यंत प्रेम होने से भी इस बात का संकेत सूचना मिलती है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद से ही, सुख से ही प्रेम होता है। और विषय में जो आनंद है वो
आत्मा के लिए ही हैं, उसमें स्वाभाविक प्रेम नहीं है, माने वो सुखरूप नहीं है, उसमें सुख का आभास होता है। तो इस विषय का निश्चय यदि हो जाए ठीक से तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आवाज थोड़ा सा कैसा लग रहा है, बराबर बना नहीं। तो पहले आइए हम लोग 109 नंबर श्लोक का उच्चारण कर ले और उसके बाद विचार करते हैं। यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानं च जाग्रति अनुमानं च जाग्रति आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यम् अनुमानं च जाग्रति। उसमें आवाज ठीक लग रहा है, इसमें आवाज कुछ न्यून है। गले की आवाज की बात नहीं है, वो तो डेली एक ही गला से बोलते हैं ना। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम थोड़ा कम करो। हरिओम, हाँ ठीक है, रहने दीजिए। हरिओम। तो इसमें विचार यही है कि सुख जो है इसका बेस कुछ आगे पीछे किया गया। हरिओम। हमारा गला इतना बारीक कैसे सुन रहा है मुझे मुझे तो, मेरा तो गला मोटा सुनने का आदत है। हरिओम 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 नहीं, ज्यादा मत घुमाओ। हरिओम हरिओम। ठीक सुन रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है। हरिओम। तो हाँ, सब घूम घाम गया होगा ना जो सेटिंग तुमने करके रखा था। तो इसमें मुख्य जो विषय हैं जिस पर सब साधक को गंभीरता से विचार करनी है, हमें सुख कहाँ दिखता है? हमारे लिए सुख कहाँ पर है? क्या मुझे सुख अपने भीतर दिखता है? क्या मुझे ये विश्वास ठीक ठाक हो गया कि सुख मेरे भीतर है?
कि हम सुख की तलाश तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाहर ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको सब साधक को अपने से पूछना आवश्यक है। और ये बात भी सबके स्वानुभव में आता है कि हम सुख की तलाश तो कर रहे हैं, और हमारी जो अहम अनुभूति है वो अहम सुख रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है। चाहे अहम को नाना प्रकार की चिंताएं हो, देह की चिंता, मृत्यु की चिंता, भविष्य में देह की चिंता माने स्वास्थ्य चिंता, भविष्य को लेकर के जो अनिश्चितता है उसकी चिंता, नाना प्रकार की चिंताएं जो हैं बहुत स्पष्ट रूप से और अस्पष्ट रूप से हम लोगों को घेरे रखा है। अब देखेंगे कि भीतर से कोई असंतोष है, संतुष्टि नहीं है, और इसीलिए वो जो है नाना प्रकार से प्रयास करता है कि कैसे उनको सुख मिल जाए, कैसे वो अपने इस अंतर असंतोष, शोक, संताप, चिंताओं से मुक्त हो जाए। ये सब प्राणी भी खास करके मनुष्य में है, और उसी के लिए वो सब प्रकार के जाल बुनता है। चाहे धन का संग्रह हो, चाहे परिवार परिजन का संग्रह हो, माने शास्त्र की भाषा में पत्नी पुत्र इत्यादि, पुत्रैषणा और वित्तैषणा और पद प्रतिष्ठा, लोकैषणा, इनके पीछे हम लोग लगे रहते हैं। और उसका कारण है कि उनके द्वारा वो समझता है कि मुझे जो सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, इन चीजों से मुझे एक सुख मिलेगा, एक एक्साइटमेंट, क्योंकि इसको सुख का थोड़ा अनुभव है और वो अनुभव विषय से है, विषयों के सन्निधि से सुख मिला, ये हम लोगों को पता है। अच्छा खाने पीने का सुख है या अच्छे पार्टी का भंडारे का सुख है, वो एक अलग ढंग का है, लेकिन इसको थोड़ा इस ढंग से लीजिए कि कोई पोता या पोती हैं छोटे, और वो जो है दौड़ के आई और दादी से लिपट गई। अब उस समय दादी को उस पोती का जो अनुभव है वो तो
अलौकिक है, स्वयं को विस्मृत हो गई दादी। छोटे बच्चे का, माता और बेटे का नन्हे मुन्ने को देख करके मां को जो सुखानुभूति होती है, जो मातृत्व का एक अद्भुत सुख है, तो खाली एक चीज खाया और ये खाली इंद्रिय मात्र में ही, माने बाहरी इंद्रिय मात्र में चीज नहीं है, कुछ और भी गहरी चीज है इसमें। पति पत्नी का जो प्रेम है, संग है, साथ है, उससे जो व्यक्ति को सुख मिलता है, जो एक निश्चिंतता मिलती है, जो एक संतुष्टि मिलती है, तो इन चीजों का, विषयों का जो सुख है वो हम लोगों को अनुभव में आता है। धन होगा तो बीमार पड़ेंगे तो हम कुछ चिकित्सा, दवा इत्यादि की व्यवस्था कर सकते। प्रत्यक्ष अनुभव में है तो दुख से बचने के साधन के रूप में धन से प्रेम होता है। लेकिन आत्मा से कोई ऐसी सिक्योरिटी हमें मिलती नहीं है। आत्मा से हमको अपने आप से, भीतर से कोई संतोष या सुख निकला ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए इतना सब अध्ययन के बाद भी चिदाभास कहो या व्यक्ति कहो, ये जो है बाहरी सामग्रियों में ही उसकी आस्था बनी रहती हैं। भजन करने से एक शांति तो मिलती है, लेकिन वो भी कोई आसान चीज तो नहीं है। और वो शांति और जो आनंद है, ये जो पुत्र परिवार का, पद प्रतिष्ठा का, धन संपत्ति का, मित्रता का, ये आकर्षणीय अधिक है। तो इसलिए अपने को हम कैसे समझाए, माने समझे कैसे हम कि असल में विषय में सुख नहीं है, हमारे भीतर सुख है। ये जो है एक बड़ा टास्क है, काम है, साधना है साधक के लिए। अगर आपको ये विश्वास हो पक्का, और पक्का होगा जब समझेंगे तभी, क्योंकि ऐसे शास्त्र बोलते हैं, हम भी बोल देते हैं, और एक ऊपरी मान्यता जैसी होती है, लेकिन वो जीवन में उतरता नहीं है। तो क्या सुख आत्मा में सचमुच है, भीतर से आता है, विषय में नहीं है। ये विषय है। स्वामी महाराज, किधर दिख रहा है बाबा सुख? दोनों जगह दोनों जगह दिखता है। ऐसा है कि आपने जो युक्तियां बताई है और हम लोगों का जो प्रतिदिन के जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, वर्तमान में हमको जो आनंद अनुभूति होती है थोड़ी बहुत, उसमें तो इनकी एक भूमिका दिखती है। और श्याम जी इसको थोड़ा कम करेंगे। इसके कारण ही हम पदार्थों के प्रति आकर्षित भी रहते हैं, धनादि के प्रति, या प्रत्येक व्यक्ति से मिलता हो, धन से मिलता हो, वस्तु से मिलता हो। परंतु शास्त्र ने जो बात बताई, या वेदांत में जो बात बताई जा रही है,
थोड़ा गहराई से यदि चिंतन करे, विचार करे, मनन करे, तो पूर्णतया अनुभव में नहीं आने पर भी वो बात यथार्थ मालूम पड़ती है। प्रारंभिक स्तर पर तो हमको आनंद के लिए पदार्थों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु हमारे व्यक्तिगत अनुभव में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है सुषुप्ति का। सुषुप्ति में हम एक गहरी सुखानुभूति से गुजरते हैं, ये सार्वजनीन अनुभव है। संत हो, असंत हो, भक्त हो, अभक्त हो, गृहस्थ हो, जो भी हो, वृद्ध हो, बाल हो, सुषुप्ति की अनुभूति एक सुखानुभूति है, ये हम सब लोगों को पकड़ में आती है। थोड़े विवेक से ये भी पता चलता है कि जागृत अवस्था में जिन पदार्थों के माध्यम से सुखानुभूति हो रही थी, उसमें से कोई भी पदार्थ वहां पर उपस्थित नहीं है, परंतु पदार्थ के बिना सुखानुभूति है। तो उस सुखानुभूति का जो स्रोत है, उसको यदि विवेक से खोजा जाए, सुषुप्ति के आनंद की अनुभूति का थोड़ा गहराई से विश्लेषण किया जाए, तो मुझे लगता है कि शास्त्र की बात कुछ हिस्से में समझ में आएगी। एक तो मुझे ये हमारे सार्वजनिक अनुभव का क्षेत्र लगता है, जहाँ विषयों के अतिरिक्त भी आनंद की अनुभूति होती है। तो हम आनंद के लिए टोटली विषयों के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, ये सुषुप्ति की अनुभूति से पता चल सकता है। दूसरी जो चीज मुझे समझ में आती है, आत्मा के विषय में यदि दो चीजें हमको स्पष्टतया यदि समझ में आ जाए, एक हमारे आत्मसत्ता की निर्विकारता और दूसरी है हमारे आत्मसत्ता की नित्यता। तो ये जो दो समझ है अपने बारे में, ये यदि पक्के हो जाए और स्थिर हो जाए, तो मुझे लगता है कि जीवन को पूरा देखने की दृष्टि बदल जाती है। हम ये जो क्षणिक चीजें हैं, इनको बहुत महत्व देकर के इनकी अनुभूतियों को, इनके सेंसेशन को बहुत ज्यादा प्रभावी इसलिए बना देते हैं क्योंकि हम जीवन को एक जन्म और मृत्यु के बीच में ही पूरा विश्लेषण करते, इतना ही हमको दिखता है। इसलिए यहाँ के जो अनुभूतियां हैं केवल वो बहुत महत्वपूर्ण होकर के उठती है, परंतु जीवन को एक विस्तार एंगल से यदि देखें, इसकी एक विस्तृतता को और नित्यता को यदि देखें, तो भी मुझे लगता है कि सांसारिक पदार्थों का आकर्षण जो है वो गौण पड़ता है, मंदिम पड़ता है, धीमा पड़ता है। और आत्मा के अनुभूति का समाधि में जो साक्षात्कार होता है वो बहुत प्रयत्न साध्य है। भजन जप आदि में जो शांति का अनुभव होता है वो भी एकाग्रता साध्य है, प्रयत्न साध्य है, परंतु सुषुप्ति में तो सहज सबको उपलब्ध है। इसका विश्लेषण करके हम समझ सकते हैं कि आनंद के लिए हम विषयों के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं है। ये बात अलग है कि विषयों से भी जो आनंद मिलता है वो आत्मा से ही मिलता है, वो एक अलग प्रकार की समझ है। वो थोड़ी और ज्यादा परिपक्वता की डिमांड करती, तभी वो समझ हृदय में स्थिर होगी कि हम जो विषयों से भी आनंद अनुभूति कर रहे हैं वो भी विषयों से नहीं है, परंतु चूंकि विषयों की भूमिका वहां पर भी इसलिए बनी रह जाती क्योंकि वो निमित्त बनते हैं और उस निमित्त से उस सुख का प्राकट्य होता है। तो एक भ्रांति से हम विषयों में उसको मानते हैं, परंतु सुषुप्ति की अनुभूति का मुझे लगता है कि साधकों को गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। वहां से एक दरवाजा है जो आत्मा की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा बता रहे थे। तो ये बात तो निश्चित है कि हम सब सुख के तलाश में हैं, सुख खोज रहे हैं। और सुख खोज इसीलिए रहे कि अपने में सुख
नहीं अनुभव में आ रहे। अपने आप में जो स्वात्मानुभूति है वो सुख रूप में नहीं हो रहा है, उसमें इनकॉम्प्लीटनेस जो है, अधूरापन जो है वो तो है ही, और साथ में नाना प्रकार के दुखों की आशंका, अगर तत्काल नहीं भी हैं लेकिन आशंकाएं बहुत है। तो इसीलिए मनुष्य विषयों में सुख ढूंढता है, स्वाभाविक है। लेकिन अध्यात्म शास्त्र बार बार ये कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो है सुख है, और समस्त दुखों से बिल्कुल पारे तुम्हारा अपना ही आत्मा का अस्तित्व है। अब इस बात का ठीक ठीक निश्चय होना ये आवश्यक है। और देखिए, जब तक व्यक्ति को भीतर, उसके भीतर, चाहे उसकी आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए, उसके कोई एक वो जगे ना, वो सोया रहे, तो व्यक्ति बाहर भटकता रहता है। ये बात सही है कि जो साधक हैं वो जो हैं कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई भजन कर रहा है, कोई योगाभ्यास कर रहा है, महात्मा भी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, गृहस्थी जीवन से अलग जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहां भी उसको बाहर ही भटक रहे हैं। वो भी माने भीतर में कोई चीज उसको एकदम खींच ले, ऐसा आकर्षणीय आनंदमय कोई स्वरूप उसको भीतर अंतर्मुख बना दे, और वो जो है माने देखिए, जगत में भगवान की ब्रह्म रूप की अनुभूति या जगत में परमात्मा का दिव्य प्रकाश देखना, विभूति देखना, वो भी एक आनंद है, सात्विक आनंद है। लेकिन जब तक भीतर में आपको दिखाई ना पड़ेगा वो अनंत विस्तार, तब तक तो हम डिपेंडेंट रहेंगे बाहर के। तो इसलिए भीतर कैसे उस चीज का आविष्कार हो, तद यथा हिरण्य निधिम निहितम। शास्त्र श्रुति कहती हैं कि बहुत बड़ी खजाना हमारे भीतर छुपा हुआ है। क्या सचमुच ऐसा है? हमारे भीतर कहां है, किधर है? तो इसलिए दो काम करना पड़ेगा। एक तो विषय से जो हमको सुख मिलता है, उस सुख की जो क्षणिकता है, अस्थिरता है, ये बात सही है, पोती के आलिंगन से बड़ा सुख मिलता है, लेकिन वो कितने दिन, कितने देर, और वो डिपेंडेंट भी है, वो भी बदल जाते हैं। तो इसलिए विषय सुख में जो क्षणिकता है, अस्थिरता है, और साथ ही साथ में उसकी जो दुख रूपता है, वो
चीज भी साधक के हृदय में बात बिल्कुल साफ होना चाहिए। कि पत्नी, पुत्र, वित्त, अरे भाई जिस शरीर का आलंबन से हम सुख के तलाश में निकले हो, शरीर ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस सुख के संग्रह से हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसके सहारे भव समुद्र का पार नहीं जाया जा सकता है। इस नौका में तो बहुत छिद्र है। हाँ, ये बहुत छिद्र हैं और ये जो हैं कभी भी डूब जाएगा, डूबता ही है, डूबना निश्चित ही है। तो ये जो सुखानुभूति की जो सीमा है, जो उससे जो आत्मा भर नहीं रही है, बचपन से तो मान लो कि हम बूढ़े हो रहे, सब इंसान जो यही कोशिश किया और क्या। बल्कि शास्त्र का जो आनंद हम लेते हैं वो भी एक प्रकार बाहरी, माने प्राथमिक अवस्था में तो ऐसे ही बना रहता है। ज्ञान का, विद्या का, शास्त्रार्थ का, फलाने का, वो भी प्रवचन करने का, ये सब जो चीजें हैं वो आत्मा से भिन्न पदार्थों से ही हम सुखानुभव करते हैं, उससे संतुष्टि का अनुभव करते हैं, लेकिन उससे कृतकृत्यता नहीं आती है। तो इसलिए इन विषयों के सुख में वैराग्य होना ये एक बड़ी चीज है। और दूसरी चीज ये है जो यहां पर कल बताया कि विषय जो है क्या है, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति, एक अनुकूल परिस्थिति का जब निर्माण होता है, उसके अनुसार, उसके कारण, उसके निमित्त से हमारे मनस्थिति कुछ एक विशेष प्रकार की बनती है। यही अनुकूलता, मनस्थिति जो है एक विशिष्ट प्रकार की होती है। और विशिष्ट प्रकार जो हमारी चेतना बन रही है, उसको वो हमें सुख रूप में अनुभव होता है। अब परिस्थिति अगर वैसा हो और मनस्थिति वैसा न हो तो सुखानुभूति नहीं होती है। तो इससे पता लगता है कि वो विशिष्ट मनस्थिति को प्राप्त करना, ये जो है मुख्य चीज है। और परिस्थिति पर डिपेंड रहने से वो हमेशा बनता नहीं है। और विशिष्ट मनस्थिति को प्राप्त करने के लिए ही भजन है ना, भगवान का भजन, भजनानंद की बात आती है। योग कहिए, भजन कहिए, भक्ति कहिए, और माने जो भी पूजा पाठ इत्यादि हैं उसमें जो साधक लगते हैं, तो वो जो हैं एक बिना बाहरी विषय का वो अपने अंदर कुछ ऐसा एक चीज का निर्माण करते हैं। अब ये जो समाधि का आनंद है आपने बताया भी है, तो वो अपने मानस को, अपनी चेतना को एक स्वप्रयत्न से बिना विषय का इंडिपेंडेंटली एक विशिष्ट आनंदमय मानस बनाने का प्रयास है। तो मनस्थिति को ठीक करना, इसके कोशिश में भी साधक लगते हैं। तो कठिन है, लेकिन जिनको सही अच्छी उत्कृष्ट सुख चाहिए वो उसके लिए प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन उसमें भी एक समस्या है
आखिर मनस्थिति भी वो स्थिति है, अनित्य है। समाधि लगती है, टूटती है। मन चंचल भी है और अंततः मन के ऊपर तो आपको डिपेंड होना ही पड़ा ना। आपकी आत्मा आनंद स्वरूप नहीं बन गया हमेशा के लिए। उस स्थिति में जाने से आपको सुखानुभूति होती है। तो वो जो है साधन से साध्य सुख है। जैसे साधन हटा सुख हट जाता है। हाँ, बाहरी विषय निर्भरता तो नहीं रही, बहुत झंझट मिटा, है ना। तो वो जो एक स्वामी जी बता रहे थे कि भाई माने समाधि कितनी भी गहरी हो और लंबा हो वो भी टूटती है। बोले शिव जी ने शंभो अविनाशी क्या लाख संबत सहस 84 न क्या तो है ना, संबत सहस 84 और शंभो अविनाशी लाख लगी, हाँ अखंड अविनाशी, आगे ने सहस 84 कुछ है ना, शंभु अविनाशी 87, हाँ ठीक है 87 संबत सहस 87 ऐसा है। तो सुनते हैं कि शिव जी ने समाधि लगाया। शिव जी तो महाराज साक्षात ईश्वरी है। समाधि लगाया और 87 हाँ गिनती भी है ना, कितने साल लगाया। हाँ 87 लाख या 87,000 कुछ लगाया। हाँ वो देख कुछ बता रहे, क्या बताया। हाँ हाँ बीते संवत सहस 87, बताओ, है ना। तो 87,000 संवत बीत गया। इतने साल अखंड समाधि में रहे, और वो समाधि में कौन रहे, शंकर जी। लेकिन उस 87,000 वर्ष के बाद शंकर भगवान की समाधि टूटी, समाधि से बाहर आए। तो समाधि भी कोई नित्य पदार्थ नहीं है। ये बात समझना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये बात छोटी मोटी चीज नहीं है। वेदांत संस्कार के बिना ये समझेंगे ही नहीं, है ना। कि चित्त वृत्ति निरोध आपने किया, चित्त की निरोध जो है, वृत्ति निरोध, उसकी भी एक कितना लंबा हो, उससे जो फिर समाधि का आनंद है, तो फिर जब समाधि से जगेंगे तो वो आनंद वैसा तो नहीं रहेगा। तो इसलिए समाधि का आनंद, अब समाधि में आनंद आया कहां से वो विचारणीय है, उसी का विचार करेंगे अभी। लेकिन मनस्थिति पर निर्भर जो आनंद है, वो आनंद भी नित्य आनंद नहीं है, नित्य आनंद नहीं है। और इस चिदाभास कहो या व्यक्ति सत्ता को कहो, आनंद की जो तलाश है वो कैसे आनंद की तलाश में है,
क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो आनंद आगे चल करके गायब हो जाएगा? नहीं, नित्य आनंद की खोज है। इसीलिए तो ये जो विषयानंद है या अन्य आनंद है उससे पूरा संतोष होता नहीं है। विद्या का आनंद जो नारद जी ने इतना आनंद लिया फिर भी बोलते सोहम भगवा शोचामी, मुझे बड़ा जो है इनकम्प्लीटनेस है, अपूर्णता। तो ये जो इंसान किसी चीज की जो खोज में है ना महाराज, वो जो नित्य निरतिशय आनंद की खोज, ये आनंद कैसे मिले, कहां मिलेगा उसको? तो वेदांत शास्त्र कहता है कि वह आनंद आपके स्वरूप से बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। आत्मा स्वरूप ही केवल वो नित्य आनंद स्वरूप है। बाकी समस्त आनंद जो है विनाशी है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः नित्यत्वात्। ये बात है बाबा, नित्य केवल आत्मा ही है, और आत्मा यदि आनंद स्वरूप है तभी आपको आनंद नित्य मिलेगा। नहीं तो आप यदि स्वयं आनंद स्वरूप है तभी आपको नित्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं। तो बाहर से अगर किसी भी तरीके से अगर आनंद लेना है, चाहे भोग से या योग से, तो वो आनंद नित्य नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा। तो एक चीज देखिए, यहां पर प्रासंगिक बात जो है बता दे। हम लोग आनंद चाह रहे हैं और वो आनंद नित्य हो और माने परिपूर्ण हो, और अपने में महसूस कर रहे कि हम इनकम्प्लीट है, असंतुष्ट है। हम प्रत्येक प्राणी जो है उस परिपूर्णता की यात्रा में कसम कस में लगे हैं अपने अपने ढंग से। अच्छा, जिसे हम लोगों ने देखा कि सुख की इच्छा ही फलेच्छा है। सुख क्यों चाहिए? ये कोई क्यों, किसी वजह से नहीं, ठीक है ना। कल जो विचार किया था, सुख पुत्र क्यों चाहिए, पत्नी क्यों चाहिए, धन क्यों चाहिए, वो सब जाकर एक अंत तो सुख के लिए। लेकिन सुख क्यों चाहिए, उसका कोई क्यों नहीं होता। और सुख, यदि सुख से हमारा प्रेम है, वो सुख कौन से सुख से प्रेम है? कोई हमारे से भिन्न कहीं पर सुख से प्रेम है कि हमारे अपने आत्मा सुख रूप हो, इसकी तलाश हमको है। तो सुख यदि आत्मा से माने हमारे से भिन्न कहीं पर रह जाए, उस सुख से हमको प्रेम। आपके सुख से मुझे क्या होगा? आप सुखी है, उससे मेरे दुख का क्या हुआ? सुख मुझे मिलना चाहिए, माने आत्मा से अभिन्न रूप में ही सुख काम्य होता है। सुख जो सुख हम चाहते हैं, वो सुख हमारे आत्मा सत्ता का हिस्सा हो या उससे अभिन्न हो, ठीक है ना। तो सुख को आत्मा के रूप में हम चाहते हैं, आत्मसात सुख को आत्मसात करना चाहते हैं। और आत्मा को हम जो चाहते, प्रेम करते हैं, वो आत्मा भी सुखरूप हो जाए, इस प्रयास में हम लगे हैं। आत्मा को हम चाहते हैं और निरुपाधिक स्वाभाविक प्रीति है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आत्मा जो है इस समय सुख रूप में अनुभव में
नहीं आ रहा है, ये सुखरूप कैसे हो जाए, और वो सुखरूप जो है हमेशा रहे, उसका इतना ही चाहते हैं। ठीक है ना? और शास्त्र कहता है कि हमारी आत्मा आनंद स्वरूप ही है, नित्य है, नित्य आनंद स्वरूप है। लेकिन फिर हमको तलाश क्यों करना पड़ रहा है? तो तलाश करना पड़ रहा है क्योंकि वो आनंद रूपता आत्मा की ढक गई है, आवृत हो गया। और वो आवरण जो है अंतःकरण, चिदाभास, वृत्तियां, विषय सब मिला करके ये जो है ढका हुआ। क्योंकि हम आत्मा को आत्मा न समझ करके अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं, और उसको हम सुखरूप बनाने की कोशिश में लगे। तो इस बात का विवेक होना बहुत जरूरी है कि जो दुखी आत्मा है, हमारा अपूर्ण आत्मा है, वो असल में एक दृश्य चीज है, उससे बिल्कुल मेरा स्वरूप अलग है। ये विवेक वहां पर जाएगा ना, उससे मेरा स्वरूप बिल्कुल अलग है, और वो जो दृष्टा स्वप्रकाश आत्मा है, चिदाभास से, अहंता से बिल्कुल अलग, वही प्रेमास्पद है, वही आनंद स्वरूप है। लेकिन वह आनंद स्वरूप है, उस पर विश्वास तभी होगा जब इतनी बात पता लग जाए कि आनंद सारे आत्मा से निकल रहा है। हमारे अभी विषय में भी जो आनंद है, विषयानंद, भोगानंद हो, योगानंद हो, सारे आनंद असल में सभी आनंद का सोर्स आत्मा ही है। ये यदि पता लग जाए तब जाकर के हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे, और तब जाकर के प्राप्ति होगी, दीनता तभी मिटेगी। तो यदि हमको ऐसी एक स्थिति दिखाई पड़े जहां पर आत्मा किसी भी प्रकार के विषय नहीं है और उसको आनंद हो रहा है, चाहे बाह्य विषय हो, चाहे आंतरिक मनस्थिति रूप विषय हो। मान लो कि आप भजन कर रहे, राम 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 ले रहे, मन शांत हो रहा है, उससे भी आपको आनंद मिलेगा, है ना? तो वो अंतर विषय है, वो जो है अंतर विषय है। जब तक वृत्ति के रूप में है तो विषय ही मानना पड़ेगा, क्यों क्रिया हो रही है, वो क्रिया जो है आत्मा का स्वरूप तो नहीं है। तो लेकिन वो बहुत उत्कृष्ट है, वो बात अलग है, ठीक है ना? बिल्कुल किसी प्रकार कोई क्रिया नहीं, कोई विषय नहीं, केवल आप हैं। उस स्थिति में यदि आपको आनंद अनुभूति हो बिना विषय का, निर्विषय आनंद, तो मानना पड़ेगा कि वहां आनंद कहां से आएगा? फिर वो आनंद फिर हमारा अपना ही स्वरूपभूत आनंद है, आत्मसत्ता का आनंद है। और उसी के लिए ये जो 109 नंबर श्लोक हमने पढ़ा कि सुषुप्ति का जो विश्लेषण वेदांत में, बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विस्तार से आया, छांदोग्य आदि में भी थोड़ा थोड़ा है। तो इसमें 109 नंबर श्लोक का उच्चारण तो किया, उसका अर्थ शायद अभी हम लोगों ने नहीं किया। अर्थ कर लो, यत सुषुप्तो निर्विषय आत्मानंद अनुभूयते। सुषुप्ति में
आत्मानंद, निर्विषय आत्मानंद, विषय रहित आत्मानंद की अनुभूति होती है। इस हेतु से सिद्ध होता है कि आत्मा सदा आनंद स्वरूप है इसके साथ में, और उसमें जो सुषुप्ति में सचमुच आत्मानंद की अनुभूति होती है, उस विषय में यहां पर बोलते कि 4 प्रमाण है। श्रुति ही, श्रुति कह रही है, उपनिषद कहती हैं। प्रत्यक्षम, साक्षी प्रत्यक्ष है कि सुषुप्ति में सुखमहमस्वाप्सम। ऐतिह्यम, इस विषय में ऐतिह्य है, ज्ञानी गुरु आचार्यगण बताते रहते हैं कि ऐसा हुआ। और अनुमानम च, और अनुमान भी जागृति, अनुमान भी जगा हुआ है, माने ये 4 प्रमाण है। अनुमानम च, ये सारे प्रमाण जागृति, जागृति माने जगा हुए, जगे हुए हैं। ये चारों जो है ना, माने जागृति क्या है, जागृति, जागृत, जागृति, ये बहुवचन है ना जागृति। हाँ, मौजूद है, ये चारों प्रमाण मौजूद है। नहीं, जागरण अवस्था, ये चारों जग रहे हैं, माने चारों हैं, मौजूद है। श्रुति है, प्रत्यक्ष है, ऐतिह्य, इतिहास समझ लो, माने पुराने लोग कहते आ रहे हैं, ऐतिह्य है ना, प्राचीन परिपाटी से चली आ रही है। आपके वहां क्या है, क्या बता रहे हैं श्याम जी? मौजूद शब्द ही दिया। हाँ, अनुमान, और अनुमान भी है। अपने जयानंद जी के पुस्तक में क्या लिखा? सब अपनी बात कह रहे हैं ना, सब खड़े हैं कि सुषुप्ति में आत्मानंद का, निर्विषय आत्मानंद का अनुभव हो रहा है। तो इसमें जिस क्रम से यहां पर विचार किया, उसी क्रम से ही हम लोग विचार करें, श्रुति से ही शुरू करें। और श्रुति भी असल में अनुभव की बात करती है। श्रुति कह रही है, बृहदारण्यक श्रुति, कि ओहो, विषय तक पहुंचते पहुंचते आज लंबा समय ले लिया है ना। तो श्रुति ये कह रही कि जैसे तज्जथा श्वेनो वा सुपर्णो वा पक्षौ संहत्य संललायै बध्रियते। हाँ, एवमेव अयम आत्मा, इसी प्रकार माने जैसे कोई शेन है और या सुपर्ण बाज है, बहुत ऊंचा जो है उड़ा है ना, और फिर थक करके पंखा फैला करके बड़े वेग से अपने जो नीड है, जहां वो उसका आश्रय है, उसकी ओर बड़े वेग से वो भागता है। ऐसे ही ये जीव जो हैं जागृत स्वप्न में नाना प्रकार के विषयों का भटका, इधर उधर सुख के लिए पूरा दिन लगाया, स्वप्न में भी कुछ लगाता रहता है ना। फिर थक करके वो जो हैं
उतने ही दौड़ के जो है वो आत्मा की ओर भागता है। शेन जो है ना, ये बाज ही समझ लो, दो प्रकार के बाज है ना। तो एक तो सुपर्ण माने गरुड़ बोलते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है इनसे। तो ये बात तो निश्चित है कि इस जागृत अवस्था में आत्मा भी है, माने मैं, आत्मा माने मैं जो अनुभव करने वाला, और अनुभूयमान विषय भी है। ठीक है ना, विषय भी है, और ये सब सारे जगत का, शरीर आदि का मैं अनुभव कर रहा हूं ना, तो मैं भी हूं ज्ञाता, और मेरे जो ज्ञेय हैं अनुभव के विषय वो भी है। तो विषय के साथ ही मैं अपने को अनुभव कर रहा हूं, माने विषय संबंध से युक्त है। इस समय जागृत में आत्मा जो है विषयों का अनुभव कर रहे, इसलिए यहां पर जो उसको सुख होता है वो आत्मा से निकलता है कि विषय से निकलता है, इस विषय में संशय हो सकता है, क्योंकि दोनों है। स्वप्न में जब जाते हैं वहां पर भी विषय होता है, वहां पर भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति होती है। भले वो बाह्य विषय नहीं है, लेकिन मनोमय विषय तो है ना। तो उससे जो सुखानुभूति होती है, स्वप्न में भी कुछ सुख मिल सकता है, तो वो सात्विक विषय से आया कि आत्मा से आया वो पता नहीं लगता। लेकिन जब गहरी नींद में व्यक्ति चला जाता है, तो वहां पर कोई विषय है कि नहीं है। सो हमको थोड़ा संशय हो रहा है। कम से कम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तो नहीं है ना। और व्यक्ति जब उठ करके कहता है सुखम हम साप्सम न किंचित, तो तुम तो खुद ही मना करते हो कि वहां कुछ भी अनुभव में नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वहां पर अनुभूयमान कोई भी विषय नहीं था, लेकिन केवल अनुभविता वहां पर था। और वो जो है केवल अनुभविता का जो अनुभव है वो बड़ी शांतिमय, बड़ा सुखरूप मालूम पड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई दुख का अभाव है वहां पर, और सुख है, बड़े चैन से सोया, ऐसा व्यक्ति बोलता है। तो श्रुति भी असल में एक प्रकार से अपने अनुभव का ही वर्णन कर रही है। सुषुप्ति के दृष्टांत से श्रुति ने 3 चीज सिद्ध की। एक खाली इतना संकेत करके छोड़ रहा हूं, विचार कर लेना। अद्वैतत्वम दृष्टिलोपः आनंदैक स्वभावतः। अच्छा, किसी गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति का चेहरा भी देखिए तो शांत मालूम, माने उसके जो है सारे जो कसम कसे सब दूर हो गया, और कुछ प्रसन्नता का उसके चेहरे में प्रसन्नता आती है ना। तो क्या बात है, कहां से आती है? ये सुषुप्ति के विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है वेदांत साधना में, कि बिना विषय का भी भैया चैतन्य का अस्तित्व है, माने आप रहते हो, देह इंद्रिय आदि सब चला भी जाए तब भी आप हो। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो है वो आनंद रूप हो। इस पर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।